Good afternoon, students. Today I am going to start the new chapter of the grammar. Yes, the chapter number 3, this and that. The first two chapters we have completed articles, chapter first and chapter second we have completed what is it. So both chapters are clear now in your mind. So now third chapter we are going to start. The name of the chapter number 3 in the English grammar, this and that. Yes, what is the name of the chapter? This and that. अब ये this का यूज हम कैसे करेंगे एंड व्हाट हाउ वी हैव टू यूज ऑफ द वर्ड दैट this and that. So आपको दिख रहा होगा बेटा बोर्ड पे this that. Okay, this નજીકની વસ્તુ કે વ્યક્તિ દર્શાવે છે. Now this when we are using this if any वस्तु if anything के व्यक्ति any person नजीक मतलब नियर बाय में हो, हमारे पास में हो, तो वहां पर हम लोग दिस यूज करते हैं. वहां पर हम लोग दिस यूज करते हैं. सिर्फ ये याद रखना है आपको, नजीकनी वस्तु के व्यक्ति नजीकनी वस्तु की व्यक्ति दर्शावे छे, तो वहां पर हम लोग क्या दिस यूज करते हैं. जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एरोप्लेन, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय. अगर कोई भी चीज आपके बाजू में हो तो दिस. इफ एनीथिंग इज फार अवे फ्रॉम यू, आपसे वो चीज दूर है, तो वहां पर हम दैट यूज करेंगे. दैट दूर की वस्तु के व्यक्ति दर्शावे छे. अभी दैट हम लोग कहां पर यूज करते हैं बेटा? दैट हम लोग दूर की वस्तु के व्यक्ति दर्शावे छे. कोई दूर की चीज मतलब हमसे फार अवे हो कोई चीज दूर वस्तु के व्यक्ति दर्शावे छे, वहां पर हम लोग यूज करते हैं that. वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? that. So this we are using कब यूज करते हैं? नजीकनी वस्तु की व्यक्ति दर्शावे छे. कोई नजीक में कोई चीज हो, कोई आपके नजीक में कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो, तभी that. या कोई दूर चीज हो या कोई दूर कोई पर्सन हो, तो उसके लिए हम लोग that यूज करते हैं. Now let's see some of the examples for the same. अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है बेटा किसकी? बैट की. किसकी पिक्चर दिख रही है? बैट की. तो मेरे पास में है कि दूर में बेटा ये? यस डेफिनेटली मेरे ये पास में है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे नंबर फर्स्ट में? दिस इज अ बैट. दिस इज अ बैट. दिस इज अ बैट. यहां पर आपको ये बिल्कुल बैट मेरे बाजू में दिख रही है, तो इसके लिए मैंने दिस यूज किया. अब वहां पर आपको कैट की पिक्चर दिख रही है. यस, किसकी पिक्चर दिख रही है? कैट की. अब ये पिक्चर मेरे से दूर है कि मेरे से पास है बेटा? दैट पिक्चर इज नियर बाय मी और फार अवे फ्रॉम मी. यस, तो मेरी वो चीज दूर है, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा? दैट इज अ कैट. वहां पर मैं लिखूंगा दैट इज अ कैट. आपको थर्ड पिक्चर फिर से दिख रही है बेटा डॉग की. अब डॉग मेरे पास में है कि मेरे दूर है? यस डेफिनेटली दूर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज अ डॉग. क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज अ डॉग. फुल स्टॉप वी हैव टू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दिस यू हैव टू कीप इन द माइंड. फुल स्टॉप हमको हर एक सेंटेंस के पीछे लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, अब हम देख रहे हैं फोर्थ नंबर पिक्चर. यस, आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? मैंगो की. किसकी पिक्चर दिख रही है आपको बेटा? मैंगो. नाउ मैंगो इज नियर फ्रॉम मी और इट इज फार फ्रॉम मी? यस, मैंगो इज नियर बाय मी. सो व्हाट आई विल राइट? दिस इज अ मैंगो. व्हाट आई विल राइट? फोर्थ नंबर एग्जांपल आर दिस इज अ मैंगो. What you will write? This is a mango. Now you are able to see the next picture is of a fan. अब fan मेरे से बेटा दूर है कि मेरे से पास में है? Yes, fan हमसे दूर है. So what we will write? That is a fan. That is a fan. Now moving to the next example, sixth number. Now you are able to see here it is a picture of an. किसकी पिक्चर दी गई है बेटा? ऑरेंज की. अब ना पिक्चर ऑफ ऑरेंज इज नियर फ्रॉम मी और इट इज फार फ्रॉम मी. मेरे से दूर है
कि मेरे पास में है बेटा, यस मेरे दूर में है, मेरे नजदीक में है, तो व्हाट आई विल राइट, दिस इज एन ऑरेंज. व्हाट आई विल राइट, दिस इज एन ऑरेंज. फुल स्टॉप, यू हैव टू कीप. बेटा जैसे एग्जांपल देखिए हम लोगों ने, मेरे बैट बाजू में थी, नजदीक में थी, इसलिए मैंने वहां पे दिस यूज किया. कैट मेरे से दूर थी तो मैंने वहां पर दैट यूज किया. डॉग भी मेरे से वहां से दूर था, वहां पर मैंने दैट यूज किया बेटा. दिस मैंगो मेरे बाजू में ही था, इसलिए मैंने दिस लगाया. फैन इज फार अवे फ्रॉम मी, दैट इज वी हैव यूज्ड दैट. ऑरेंज नजदीक में था, इसलिए हमने दिस यूज किया. वेरी सिंपल चैप्टर इट इज. ओनली यू हैव टू सी वेदर द पिक्चर इज नियर फ्रॉम यू और फार फ्रॉम यू. अगर आपके बाजू में है, आपके नजदीक में है, तो आप लोग दिस लगा दो. आपके पिक्चर वो दूर है तो वहां पर आपको डेट लगाना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ व्हाट इज द हेडिंग से चित्रो जुओ અને yes અથવા no નો ઉપયોગ કરી ઉત્તર લખો. You have to observe the pictures. By using yes and no, you have to give the answers. As we have done in the chapter second, where it is the some pictures are given, the question they are asking, we are giving the answer by writing no, no, it isn't, is, this is a bag, it is a bag. Like this way we are giving the answer. The same thing we have to do in this also. First number, that is a dog. Now you can see the picture. आपको पिक्चर दिख रही है बेटा, कि क्या आपको डॉग की पिक्चर दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन पे? आपको वीडियो में डॉग की पिक्चर दिख रही है? नो, दिस इज द पिक्चर ऑफ, किसकी पिक्चर है बेटा? ये पहले तो दूर है मेरे से, तो दैट, ठीक है. इट इज फार अवे फ्रॉम मी, तो दैट आएगा. तो किसकी पिक्चर है बेटा ये? यस, दैट इज अ कैट. किसकी पिक्चर है? कैट की. बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है दैट इज अ डॉग, क्या वो डॉग की पिक्चर है? तो व्हाट आंसर वी विल गिव? नो. व्हाट आंसर वी विल गिव? नो, that is not a dog, comma, no, that is not a dog. तो किसकी पिक्चर है बेटा? वो कैट की. तो what we will write? that is a cat. what we will write? that is a cat. वो किसकी पिक्चर है? कैट की. यहाँ पर हमको क्या पूछा गया था? आपको पिक्चर अभी तक मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, पिक्चर काफी मेरे से दूर है बेटा कैट की, ठीक है. तो पूछा उसने दैट इज अ डॉग, क्या वो डॉग है? नो, दैट इज नॉट अ डॉग, वो डॉग नहीं है. दैट इज अ कैट. वो कौन है? कैट है. मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल. दैट इज एन एप्पल. क्या वो एप्पल है बेटा? क्वेश्चन इज दैट is an apple. क्या वो एप्पल है? तो what answer will write? Yes, that is an apple. Yes, that is an apple. किसकी पिक्चर है वो? Yes, एप्पल की है. Moving to the next example. Number third. Moving to next example. This is a car. Okay. What is the question? This is a car. देखिए आपको पिक्चर दिख रही है कि क्या कार की पिक्चर है बेटा? वो दिस इज अ कार. कार है बेटा ये? नो, दिस इज नॉट अ कार. What will write? No, this is not a car. Full stop. So which picture this is? किसकी पिक्चर है? Yes, this is a bus. This is a bus. किसकी पिक्चर है बेटा? वो this is a bus. Again you are able to see one picture. Yes, ये ऑरेंज की पिक्चर है बेटा. क्वेश्चन इज दिस इज एन ऑरेंज. क्वेश्चन इज दिस इज एन ऑरेंज.
Yes, what is the question? This is an orange. क्या बेटा orange की picture है? Yes, this is an orange. What we will write? Yes, this is an orange. Full stop beta. You have to keep at the end of the sentence. It is compulsory. So I hope you understood about this topic also. Very easy it is. Only you have to give the answer by using no and the yes. अगर जो नाम पूछ रहा है वही पिक्चर दी हुई है तो yes, that is an apple. अगर आपकी चीज जो दूर है तो that लगाओगे, अगर पास में है तो आप लोग वहां पर this लगाओगे. Article you have to put according to the first letter of the word that you know now how to use articles. If that picture is not there, so what you have to write? No, that is not a dog. नहीं वो dog नहीं है. That क्यों यूज किया? Because हमें से दूर था. That is a cat. वो किसकी पिक्चर थी? Cat की. This is a car. No, this is not a car. If the things are nearby you, if the person is nearby you, at that time you have to use this. If anything, any person is far away from you, you have to use that. So I hope you understood about this chapter, this and that. So whatever doubt if you are having related to this video, you can ask from your online session. And you can also try to write the answers in the grammar workbook which you are having. And now you have seen fully completed video. Okay, now you come to know it how to give the answers. Just try to write the answers in your grammar workbook with pencil only and in a good handwriting, and we will discuss the same answers in the online sessions. So thank you and have a nice day.